दोस्तों मुझे सुबह-सुबह रनिंग करने की आदत है। तो जब मैं एक बार रनिंग कर रहा था, तो एक आदमी मेरे बगल में आया और आकर बोलता है, "ये क्या आप रनिंग कर रहे हो? ऐसे थोड़ी करते हैं। देखो, ऐसे रनिंग करते हैं।" उसने बहुत तेज़ी से दौड़ लगाया, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, और दौड़ लगाने के लगता है कुछ ही सेकंड में रुका और जाने लगा। बोला, "चाचा आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए तो।" बोलते हैं कि बस मैं अब घर जा रहा हूँ। बोला, "थोड़ा और दौड़िएगा।" तो बोलते हैं, "नहीं, नहीं, मैं तुम्हें बस बता रहा था", और बोल के चले गए। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ और मैंने अपने बोर्ड पर मैथ्स के जो सब्जेक्ट होते हैं कि कौन-कौन सी क्लास को पढ़ाता हूँ, उसमें लिखा था 10th, 11th, 12th, बीएससी, इंजीनियरिंग, ये सब लिखे हुए थे। तो एक आदमी बोलता है कि आप इतने सारे क्यों लिख के रखे हैं? केवल मैथ्स बस लिख दीजिए, बाकी जिसको आना होगा वो आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, अगर मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखूंगा तो लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ उस क्लास की पढ़ाई चलती है कि नहीं चलती है। हो सकता है कि कोई बच्चा दूसरी तीसरी का मैथ्स पढ़ना चाहता हो, या हो सकता है कि कोई छठवीं सातवीं के मैथ्स के लिए आ जाए। लिख देने के बाद क्लियर हो जाता है ना कि मैं कौन से क्लासेस को पढ़ाता हूँ। बोलते देखिए सर, इसीलिए आपके पास ना लगता है ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं। उस वक्त मेरी कोचिंग शुरुआती अवस्था में थी, बच्चे थोड़े कम आते थे। तो बोला, सर आप भी कहीं पढ़ाते हैं क्या? बोलता, मैं क्यों पढ़ाऊँगा, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है। अब मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूँ। जब मैं अपना यूट्यूब शुरू किया था तो कई लोग बोलते थे कि सर आप वीडियो को कम से कम ना 15 दिन में एक बार डाला करो, बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसे करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा व्यू मिलेगा। बोला अच्छी बात है। अब मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गया तो वो क्या बता रही थी कि आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी में बनाइए वीडियो। अब मोटिवेशनल में क्या कॉमेडी डालूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि बनाइए, ऐसे आपके व्यू अच्छे मिलेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। बोला अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा देखिए बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको ये बात बस सिर्फ इसीलिए बोली कि ऐसे आपका व्यू अच्छा आए और आप तेज़ी से आगे बढ़ें। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं सोचा कि जब आपको पता था कि आपके बताने से मुझे बुरा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, तो कम से कम पहले आप पूछ तो लेना चाहिए था कि ये बात आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, इस बारे में आपको बताऊँ या ना बताऊँ। खैर छोड़िए, वो हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है। दोस्तों इन तीनों घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है, आप जब भी कोई काम करेंगे तो आपको कोई राय देने आएगा, और जनरली ऐसे लोग राय देंगे जिनका वो काम ही नहीं है। और अगर आप पूछेंगे कि ये काम आप करते हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं, मेरे को ये काम से मतलब नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, एक ज्ञानी की जरूरत पड़ती है। और ऐसे ज्ञानी जब आप कोई काम चालू करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर दूं, मार्गदर्शक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो उस रास्ते को जानते हैं और तो आपको रास्ता दिखाएंगे, और आपको कुछ रास्ता दिखाने के लिए रास्ता दिखाएंगे। और एक ऐसे ज्ञानी मिलेंगे ना जो आपके फील्ड का ABC नहीं जानते, लेकिन पूरा का पूरा आपका ग्रामर पढ़ाएंगे। उसके बाद जब आप बोलेंगे कि जरा इसका मतलब बताइएगा, तो मैं क्या जानूँ, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ। दोस्तों ऐसे ज्ञानियों से आप बच के रहिएगा, क्योंकि कोई भी काम जब शुरू करेंगे तो आपको ज्ञान देने वाले अगल बगल बहुत सारे मिल जाएंगे, और वो जो ज्ञान देंगे उस पर खुद कभी अमल नहीं करते। दोस्तों जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे तो आपको ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे ज्ञानी बहुत मिलेंगे जो आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे। वो बात अलग है कि उसका ABC वो खुद भी नहीं जानते। जैसे मैं दौड़ रहा था तो वो व्यक्ति को दौड़ने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ उसने मुझे बताया कि ऐसे दौड़ते हैं। और जनरली उन लोग जो आपको ज्ञान देंगे वो खुद वो काम को करने वाले नहीं रहेंगे, क्षण भर के लिए कर लेंगे लेकिन हमेशा नहीं करेंगे। और क्षण भर के लिए किसी काम को करना बहुत ही छोटी बात होता है, उस काम को लंबा लेके चलना एक बड़ी बात होता है। जिस तरह से मुझे ज़्यादा देर तक दौड़ना था, रेगुलर दौड़ना था, इसलिए मैं धीरे धीरे दौड़ रहा था, लेकिन वो ज्ञानी जो मुझे ज्ञान दे रहा था वो तो जोर से दौड़ लिया, लेकिन वो जोर से दौड़ने के बाद वो तुरंत निकल के भाग गया। अगर मैं उसकी बात को सोचते रहता तो कई दिनों तक डिमोटिवेट रहता कि अरे यार, एक आदमी जो कभी दौड़ता नहीं था वो मेरे को दौड़ना सिखा गया, वाकई मुझमें कुछ कमी है। अगर मैं उस आदमी को जो मेरे कोचिंग के बोर्ड पर बता रहा था कि ये मत लिखो, ये मत लिखो, मैं सोचते रह जाता कि अरे यार, वो जो कोचिंग का ABC नहीं जानता वो मुझे बता रहा है कैसे लिखूँ, तो यार वाकई मैं बहुत कम जानता हूँ क्या? क्योंकि जो लोग मेरे फील्ड के नहीं वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो मेरे को ज़्यादा आइडिया दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति को कुछ करना नहीं रहता वो बड़ी बड़ी बातें जरूर बोल देते हैं, वो बड़ी बड़ी प्लान आपको जरूर बता देंगे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि जिस व्यक्ति को कुछ काम नहीं रहता है, जिसे कुछ करना नहीं रहता, वो आपको बड़े बड़े प्लान बताएगा और बड़ी बड़ी बातें करेगा। और अगर आप उनकी बड़ी बड़ी बातों से बच गए, मतलब उनको ना सुने, तो आप जरूर आगे बढ़िएगा। और अगर उनकी बड़ी बड़ी बातों में फंस गए तो फंस गए, और क्या, फिर वहीं रुक जाइए।
और वो तीसरी वो लेडीज़ जो मेरे को एक ज्ञान दे रही थी कि आप कॉमेडी वीडियो बनाइए तो आपका चैनल बहुत चलेगा। एक्चुअल में वो मेरा भला नहीं चाह रही थी, वो थोड़ा मज़ा ले रही थी। जब मैं वो रिलेटिव को जो मुझे ज्ञान दे रही थी और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं की थी, मैंने उनके मोबाइल को देखा था, वो मेरे भले की बात कर रही थी। एक्चुअल में वो भले की बात नहीं करते हैं, उन लोग दूसरे का उपहास उड़ाते हैं और ऐसे मज़े आपको हर लोग लेते हुए मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप कोई बड़ा काम चालू कीजिए तो आपको कुछ लोग समझाने आएंगे, कुछ लोग और ज्ञान देने आएंगे, लेकिन उन लोग कुछ करना नहीं रहता, केवल आपको ज्ञान देना रहता है। और ऐसे लोग से बच के रहिएगा, तब आगे बढ़िएगा। दोस्तों, फाइनली इस मेरे वीडियो का सार ये है कि आप जब भी कोई काम शुरू कीजिएगा तो कोई ना कोई आपको ज्ञान देने आएगा, कोई ना कोई अति टाइप का समझाने आएगा, और आप उन्हें बिल्कुल नेगलेक्ट करके अपने काम को करते रहिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा। और जहाँ अगल बगल के लोगों की बातों में फंस जाइएगा, वहीं का वहीं रुक जाइएगा, मतलब फंस ही जाइएगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं कि आपको कोई जानकार आदमी, आपके फील्ड का मास्टर आदमी कुछ सिखा रहा तो उसको ना सुने। मेरी इस वीडियो को गलत वे में मत ले लीजिएगा। मैं उनकी बातें सुनने के लिए कह रहा हूँ जो आपके फील्ड का है। जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर या नॉर्मल यूट्यूबर ही आकर आपको कुछ बता रहा है तो उसकी बात को बिल्कुल सुनिए, आपके लिए काम का रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं या दौड़ने जाते हैं मेरे तरह, और कोई आदमी डेली का डेली दौड़ता है, डेली अच्छा एक्सरसाइज करता है, वो अगर आपको सिखाए तो बिल्कुल सुनिए उसकी बातों को, बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। लेकिन उनकी बात मत सुनिए जो 1 मिनट के लिए दौड़ता है और ज्ञान दे के भग जाता है, तो आप फंस जाइएगा। आप शायद समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। बातें उनकी सुनिए जो उस फील्ड में कुछ करते हों, उनकी बातें बिल्कुल मत सुनिए जिनका उस फील्ड से कोई मतलब है नहीं और जो आपको ज्ञान दे के निकल लेते हैं। तो दोस्तों, आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक यूनिक, यूजफुल और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।